आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है मेरे वीडियो से रिलेटेड या कुछ आपको क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपने कल के लिए कैसे प्लान करना है। सबसे बड़ी बात जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मार्केट ने यहाँ पर कल के लिए एक एनालिसिस डाला था, जहाँ पर मैंने बताया था कि मार्केट में एक गैप अप होने वाला है। तो गैप अप होगा तो सी लोग जो हैं जिन्होंने कॉल बाय किया है वो रेडी हो जाएं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो आप मेरा अगर कल का वीडियो देखोगे तो इसमें मैंने गैप अप का जिक्र किया था, और वो इसीलिए मैंने किया था क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था और एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा था, जिसकी वजह से मार्केट का सेंटिमेंट और एफआईआईज की एक पॉजिटिव खरीदारी की वजह से हमारे मार्केट में आज के दिन और कल के दिन भी बुल रन देखने को मिला है। ठीक है, तो जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर जिस हिसाब से चार्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक बार मैं डे कैंडल यहाँ से ले लेती हूँ। गैप अप हुआ, जिस हिसाब से आज गैप अप हुआ था मैंने यहाँ पर मार्क करा था, और ये मेरे लेवल का लास्ट ही था। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने कल के दिन यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर ड्रॉ किया था और बताया था कि एक 22,600 का यहाँ पर एक लेवल हो सकता है। मैंने यहाँ पर कल के शॉर्ट्स वीडियो में भी एक डाला था कि यहाँ पर बाजार का जो एफआईआईज ने खरीदारी की, अगर आप ये वाला वीडियो देखो तो इसमें मैंने जिक्र किया है कि 22,600 जो होगा वो हमारा निफ्टी में एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है पॉजिटिव साइड का। तो अगर मैं यहाँ पर मैंने यहीं पर मार्क करा था कि यहाँ से जो मुझे लगता है कि मार्केट में एक नया रन बुल रन देखने को मिलेगा, तो वो आपका देखो इस वाले फिबोनाची का जो हाई बन रहा है वो आपका तकरीबन बन रहा है 22,571 अप्रॉक्सीमेटली 600 के हिसाब से बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक बताया भी था कि 22,606 एक क्रुशियल हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जहाँ पर क्योंकि वो जो है 22,606 अगर आप देखो तो ये वाले कैंडल का हाई है, ये वाले कैंडल का हाई है। मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ये जो वाला आपको कैंडल दिख रहा है इस वाले कैंडल का ये हाई था। यहाँ पर मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ पर आएगा। ऑलमोस्ट जो आज मार्केट है वो 30 पॉइंट कम है, लेकिन 600 के आसपास वो आ चुका है और यहाँ पर एक गैप अप हुआ है और ये एक बुलिश सिग्नल है। यहाँ पर पूरा का पूरा कैंडल ग्रीन है, ऊपर से यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ अभी कोई सेलर्स नहीं, क्योंकि बायर्स का अगर विक देखो तो बहुत बड़ा है। कल भी हो सकता है मार्केट में एक गैप अप आपको देखने को मिले। तो एक बार मैं यहाँ से इसको अब मैं इस साइड के लिए पेस्ट कर देती हूँ, तो क्या लेवल निकल के आते हैं। ये वाले हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सो अगर आप ये देखो तो ये मेरे निफ्टी के नए लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। लगातार 3 दिनों से मार्केट जो है बुल रन में चल रहा है। मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हुआ है और अभी कुछ दिन और चल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चार्ट्स जो हैं और एफआईआईज की खरीदारी है वो आपको 3-4 दिनों तक मार्केट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना है और ये बुलिश हैमर कैंडल है, तो किसी ने अगर कॉल बाय किया है तो वो होल्ड करके चल सकते हैं। कल के दिन उनको अच्छा रैली देखने को मिल सकता है, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। किसी ने अगर यहाँ पर पुट में होल्ड कर रखा है तो पुट में आप सुबह मॉर्निंग में ही अगर होल्ड कर दिया है, बीटीएसटी ले लिया है, तो आप उसको सुबह में ही जो भी आपको लॉस दिख रहा हो, जो भी आपका कम से कम लॉस दिख रहा हो उसको आप बुक कर ले। और बेस्ट रहेगा कि आप कम लॉस को बुक करके आप दोबारा से स्ट्रैटेजी अपनी सीई की तरफ बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिविटी का यहाँ पर कैंडल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ एक बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं कुछ लेवल्स पे बात कर लेती हूँ। निफ्टी के कुछ लेवल्स अब रहेंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो आप लोग के यहाँ पर मार्क कर लो। मेन तो हमारा यही है कि 606 22,606 का एक टारगेट है। सपोज करिए कि कल मार्केट इसी के आसपास खुल जाता है, 22,650 के आसपास खुल जाता है, क्योंकि कल का भी मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक आपको बुलिश जो है देखने को मिले, बुल सिग्नल देखना, और बुल शायद फिर से वापस आ जाए और सेलर्स की फिर यहाँ पर छुट्टी भी हो जाए। तो कल अगर गैप अप होता है, सपोज करिए कि आज मार्केट का जो हाई बना है वो बना है 22,480 के आसपास का, यहाँ पे लग रहा है जो कैंडल क्लोज हुआ है, तो 22,500 के आसपास का ले लेते हैं। अगर 22,600 650 के आसपास खुल जाता है तो पहले 5, 10, 15 और 30 मिनट यानी आधे घंटे तक आप वेट करेंगे। जिस वे में मार्केट मूव कर रहा है आप उसी वे में ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप मार्केट में नीचे के साइड ट्रेड ना ले तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में है तब आप अप ट्रेंड में ना लेकर नेगेटिव में जाएंगे तो ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यानी मार्केट जिस ट्रेंड में जा रहा है आपको उस ट्रेंड के हिसाब से ही आपको फॉलो करना चाहिए। अब मार्केट ने अगर मान लीजिए 650 22,650 पे खुल जाता है तो सबसे पहले उसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 22,720 का। हो सकता है 22,720 को रैली करते करते ये ऊपर तक जाए और हो सकता है 23,000 तक का जाके एक बार आंकड़ा पार कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि 23,000 तक भी हम शायद मंडे तक देख ले, और ऐसा लगता है कि कल भी आपको 23,000 का एक देखने को मिल सकता है। बट अभी क्या है कि 400 जो निफ्टी में पॉइंट्स है वो 400 जो है वो एक दिन में मिल सकता है, बट हो सकता है कल 300 या 400 के बीच में ही रैली बने।
तो निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल हमारा रहेगा 22,720, उसके बाद 22,900 रहेगा, और उसके बाद फिर 22,930 या 40 के आसपास का हमारा लास्ट रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर कंसोलिडेशंस के लिए वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट जब एक वे में एक लगातार अप ट्रेंड में रहता है तो बीच में वो वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशंस करके रेस्ट करता है, और उसके बाद मार्केट में एक डिप आती है, और डिप आपका 50-60 पॉइंट या मैक्स 100 पॉइंट का हो सकता है। उसके बाद फिर से वो मार्केट अपने ट्रेंड में चलेगा। ठीक है, सो बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी का सेंटिमेंट अभी कैसा है। ठीक है, अगर आप डे कैंडल देखोगे तो आपको ये रेड दिख रहा होगा, बट हमें रेड से डरना नहीं है। मैं एक बार इसको नीचे से यहाँ पर मार्क करती हूँ, क्योंकि जो हमारा ये वाला जो हमारा लेवल था बैंक निफ्टी का, हम यहाँ पर मार्क करते हैं जो ये वाला हाई है, इस कैंडल का हाई मार्क कर लेते हैं। और यहाँ से जितनी भी अभी रैली ऊपर तक की जाएगी, ये सारे हमारे एक सिग्नल पॉइंट है, बेसिकली ये हमारा टारगेट्स है कि यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी में एक रेड कैंडल है, बट रेड कैंडल से घबराना नहीं है, ये पूरा का पूरा बुलिश कैंडल है। अब रेड और कैंडल भी रेड है और ये बुलिश भी, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए जब आप चार्ट्स पे टाइम देंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बायर्स ने यहाँ पर पुश किया है, ऊपर की तरफ बढ़ाया है, यहाँ बिग बायर्स की है और यहाँ सेलर्स की बहुत ही कम है। तो सेलर्स ऑलमोस्ट यहाँ भाग चुके हैं। जो ये रेड है, ये थोड़े बहुत सेलर्स बचे हैं, और कल के दिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बैंक निफ्टी में गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है, अगर यहाँ पर कहीं आसपास खुल जाता है, सपोज करिए कि बैंक निफ्टी ने अगर यहाँ पर मार्केट में कल के दिन मान लीजिए गैप अप हो जाता है, मान लीजिए 48,823 के आसपास मार्केट खुल जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर खुलता है तो इसके बाद हम पहले 15 मिनट और आधे घंटे तक बेसिकली हम यहाँ पर कैंडल देखेंगे किस वे में जा रहा है, किस कौन सा मूव कर रहा है, क्या वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। बट यहाँ से मुझे लगता है कि अप ट्रेंड आना चाहिए। जो मुझे लास्ट क्रुशियल जो मुझे लगता है रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी का, वो मुझे लग रहा है 39,607 का लग रहा है। अब मार्केट ने यहाँ पर अगर उठेगा तो बैंक निफ्टी में आप याद रखिएगा 500-700 पॉइंट आराम से मिल जाता है। तो अगर यहाँ पर ओपन होता तो सबसे पहले जो उसका लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 49,150 के आसपास। उसके बाद अगर यहाँ पर सस्टेन करके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो अगले पिछले 15 मिनट का हम कैंडल देखेंगे, ग्रीन है और उसने मूवमेंट कैसा किया है, उसके बाद ही हम आगे के लिए प्लान करेंगे। नेक्स्ट लेवल हमें लगता है कि 49,000 जो है 677 का आएगा। पहले 49,600 यानी 49,600 का आएगा। उसके बाद आएगा जैसे 600 तक सस्टेन करता है तो उसके बाद जो है वो आपको 677 यानी 70 पॉइंट और आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो आपको कल एक बड़ी सी बिग बार कैंडल आपको हो सकता है ग्रीन में, आपको कल एक बड़ा सा कैंडल देखने को इस तरीके से मिले पॉजिटिव में। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और हमको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं डेली एनालिसिस डालती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।